शब्द बनाए, शब्द बिगाड़े। जैसे रोटी मेरे तन के लिए, वैसे शब्द मेरे मन के लिए। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द ही पीड़ा, शब्द ही मरहम। ये एक ऐसा जादू है जो किस्मत बनाता है। क्या ये आपको आता है? वेलकम एवरीवन। आपने कई लोगों को कहते सुनते देखा होगा कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। कभी पूछा क्यों? तो बड़ों ने जवाब दिया कि ऐसा माना जाता है कि दिन में कम से कम एक बार हमारी ज़बान पर सरस्वती का वास होता है। तो क्या पता क्या सच हो जाए, इसीलिए हमेशा अच्छा अच्छा बोलो। लेकिन अगर मैं आज आपको साइंटिफिक स्टडीज़ के थ्रू ये प्रूव कर दूं कि दिन में एक बार नहीं बल्कि हर वक्त ही भगवान का वास होता है, तो क्या आप ये बात मानेंगे? आप आस्तिक है या नास्तिक, एथीस्ट है या थीस्ट, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा लॉ है, आप जिस भी चीज़ पे एनर्जी फोकस करेंगे, जिस भी चीज़ पे बिलीफ रखेंगे, वो चीज़ सच होती जाएगी। फिजिक्स का एक बहुत फेमस लॉ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, वो सिर्फ अपने फॉर्म्स बदल सकती है, अपनी अपीयरेंस बदल सकती है। जब हम कोई भी चीज़ हमारे शब्दों से बोलते हैं, यानी हमारी एनर्जी हम बाहर निकालते हैं, उस एनर्जी का कहीं ना कहीं जाके रिएक्शन तो होना तय है। तो वो एनर्जी हमारे ही ऊपर कलेक्ट होती जाती है, इकट्ठी होती चली जाती है। जैसे बादल बहुत हैवी होने के बाद वहीं बर्स्ट हो जाते हैं, वैसे हमारी वो एनर्जी एटॉमिक एनर्जी में बदलकर हमारे सिर के ऊपर इकट्ठी होती चली जाती है। और जैसे ही वो एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है, वो हम पे ही बर्स्ट होने लगती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि वो एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव। जो लोग किस्मत को कोसते हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट देम, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, वो ही किस्मत बनाते हैं। ये बात कोई नई नहीं है, ये आज से हजारों साल पहले भी सच थी। लेकिन पहले क्वेश्चन करने का ट्रेंड नहीं था, इसीलिए बड़े बुजुर्ग अपने लॉजिक समझा ही ना पाए। और आज हम लोग ये सारे काम रीति रिवाज के नाम पर कर रहे हैं, पर इन सब के पीछे छिपे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लॉजिक्स। आज से कई साल पहले एक रिसर्च कंडक्ट की थी एक जापानीज साइंटिस्ट ने, उनका नाम था मसारू इमोटो। उन्होंने एक स्कूल के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, 2 ग्रुप्स बनाए, दोनों को अलग अलग डिवाइड करा और एक ग्रुप को चावल का डिब्बा देते हुए कहा, तुम्हें इसे रोज कोसना है, जो भी गुस्सा हो वो इन चावलों पे निकालना है। और दूसरे ग्रुप के पास जाकर एक दूसरा चावल का डिब्बा दिया और कहा, इससे रोज अच्छी अच्छी बातें करनी है, इसे थैंक यू देना है, इसे शुक्रिया करना है, इसको ये कहना है कि तुम बहुत अच्छे हो और अपनी अच्छी फीलिंग्स देना। बहुत महीनों तक बच्चे ये काम लैब में जाके परफॉर्म करते रहे रोज। और कई महीनों बाद ये देखने को मिला कि जिस चावल को कोसा गया, गुस्सा निकाला गया, वो सड़ चुके थे। और जिन चावल को शुक्रिया किया गया, अच्छी अच्छी बातें कही गई, वो चावल तब भी चमक रहे थे। ये सारी रिसर्च कड़ी निगरानी के अंदर रखी गई थी और ये पाया गया कि या पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स कैन एक्चुअली चेंज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड किसी भी चीज़ के भौतिक अपीयरेंस को या बाहरी रूप को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये था कि अगर हमारे शब्दों से कई महीनों बाद चावलों में फ़र्क आया, तो फिर क्यों इंसानों को कहा जाता है कि ये मत कहो, अभी असर हो जाएगा, काफ़ी वक्त लगेगा ना असर होने में। तो रिसर्च सामने आई कि साउंड वाइब्रेशन ट्रैवल 4 times फास्टर इन वाटर। यानी हमारी आवाज़ की जो वाइब्रेशन है
वो पानी में 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद अपने घर पे कर सकते हैं। आप हवा में फूंक मार के देखिए और पानी का ग्लास लीजिए, उसमें फूंक मार के देखिए, आपको फ़र्क कहाँ दिखेगा, हवा में या पानी में? हवा में कोई फ़र्क नहीं होगा। और जब आप पानी देखेंगे तो आप उसमें एक धार को कटते हुए देख सकते हैं। यानी पानी में हमारी आवाज़ की ताकत ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों समझा रही हूँ, तो मैं ये याद दिला दूँ कि एक ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर 60% से ज़्यादा पानी का बना हुआ है और इसी एनर्जी के थ्रू हम गर्भ में बैठे हुए बच्चे को जाने अनजाने में न जाने कितनी सारी चीज़ें सिखा देते हैं। अगर आपको अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है तो मैं आपको एक जीता जाता आपका खुद का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आज से कई साल पहले मेरा नाम रखा गया था और मेरी फैमिली ने मिलकर कहा कि ये रेशम है। मेरा नाम मेरी किस्मत में लिखा नहीं था, मेरा नाम मेरे साथ पैदा भी नहीं हुआ था। वो नाम सिर्फ मेरे घर वालों के मुंह से निकला एक शब्द था, एक एनर्जी थी जिसे वहाँ बैठे सभी लोगों ने बिलीव किया, उसका विश्वास किया और मान लिया। और आज इतने सालों बाद वही नाम मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। आज से कई साल पहले मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये रेशम है और आज मैं खुद को इसी नाम से इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो हुआ ना ये लॉजिकल बात? तो लॉजिक ये है कि जो हम बोलते हैं वैसा हमारा ब्रेन मान लेता है और जब वो मान लेता है तो वो हमारी बॉडी को कमांड करता है उसी वे में एक्शन करने के लिए। तो अब अगर मैं बोलूँ कि मैं ये बनना चाहती हूँ और मेरा ब्रेन बिलीव कर ले, तो मेरा ब्रेन मेरी बॉडी को कहेगा मेहनत करो उसे अचीव करने के लिए। और अगर मेरी बॉडी भी मेरे ब्रेन के हिसाब से चलने लगे तो मैं मेरा वो जो गोल है वो अचीव कर सकती हूँ। लेकिन सबसे पहले इसकी चेन में आता है शब्द। जब तक मैं वो शब्द क्रिएट नहीं करूँगी, जब तक वो मैं थॉट अपने दिमाग में नहीं लाऊंगी, तब तक मेरा ब्रेन मेरी बॉडी को कमांड ही नहीं करेगा। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने शब्दों पे ध्यान देना और इसी ताकत का इस्तेमाल कर कर हम दुनिया जीत सकते हैं। जिस एनर्जी से हमने ये नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है, हम उसी एनर्जी को यूज़ करके पॉजिटिविटी भी तो क्रिएट कर सकते हैं। ये इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है, लेकिन हमें इसकी ताकत का अंदाज़ा तक नहीं है। थिंक, स्पीक, बिलीव एंड एक्ट। ये 4 ऐसी कड़ियाँ हैं जिसे आपको उस डायरेक्शन में रखना है जो आप जिंदगी से चाहते हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं उसी बारे में सोचिए, उसी बारे में बात कीजिए, उसी बात को बिलीव कीजिए और आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कमांड करेगा उसी तरीके से काम करने में और ये सब कुछ सच होता चला जाता है। अब आपको अपनी हैबिट्स बदलनी कैसे है? तो अपना नाम लेना है और कहना है आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव माई लाइफ, मुझे मेरी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। आई एम वर्दी, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल। इन सारी बातों पर दिल से, मन से विश्वास रखना है, फील करना है और रिसीव करना है। और जिन लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि उन्होंने ये बहुत ट्राई करके देखा है फिर भी नहीं होता, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर बोल रहे हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग अपनी किस्मत को कितना कोसते हैं, कितनी कंप्लेंट्स करते हैं, बीमारियों के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये सब कुछ करा कराया बनाया हुआ हमारे शब्दों का ही है। इसे बदलो और आप बहुत कुछ बदल सकते हो। आपको कोशिश करनी है कि सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, आपको सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना है। सेकंड, अपनी बुराई कभी नहीं करनी है।
थर्ड, अपने सपने, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स का मजाक कभी नहीं बनाना। अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ बनानी है, पॉजिटिव लोगों के साथ बनानी है। अपने घर में चारों तरफ, अपने रूम में पॉजिटिव वर्ड्स को स्टिक कर दीजिए कि आप मजबूर हो जाएं पॉजिटिव सोचने के लिए। कोशिश करनी है कि गॉसिप और किसी की बुराई करने से बचें। एंड लास्ट, अपने आप से प्यार करने की कोशिश कीजिए, ये आपको बहुत पॉजिटिव रखता है। तो प्लीज़ शुभ शुभ कहिए। थैंक यू।